क्या आपको याद है नंबर्स को कंपेयर और ऑर्डर कैसे करते हैं? ये या वो। इसमें चाइनीज सूप की रेसिपीज हैं और उसमें अचार की। कौन सी डील बेहतर है? कैसे पता चले? मास्टर जी, आप इनकी कीमतें क्यों नहीं कंपेयर करके देख लेते? पहले ये बताओ, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? कहा भी था नीलामी से पहले कोई मटर गश्ती नहीं। सुनते ही नहीं हो मेरी तो। हम वो बस वो अ, अच्छा छोड़ो। वैसे आइडिया अच्छा है गोपी का। चलो फिर करवाओ मेरे साथ इनकी कीमतें कंपेयर। सूप की रेसिपीज की कीमत है 225 और अचार की रेसिपीज की कीमत है 125। दोनों में 5 वंस और 2 टेंस हैं। फिर तो ये बराबर नहीं हुए। अरे नंबर्स ऐसे थोड़ी कंपेयर करते हैं। फिर कैसे? सुनो। When comparing numbers, we compare the digits in the highest place value first. The number with greater digit in the highest place value is the greater number. नंबर्स कंपेयर करते वक्त हम उल्टे हाथ से शुरू करते हैं और सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू वाले नंबर्स को पहले कंपेयर करते हैं। उल्टे हाथ से नंबरों को कंपेयर करें तो जो नंबर सबसे ज्यादा बड़ा हो वही ग्रेटर नंबर होता है। इस हिसाब से उल्टे हाथ से दोनों की कीमतें कंपेयर करें तो एक में है 200 और दूसरे में है 100। 200 are greater than 100. So 225 is greater than 125। अचार की रेसिपी की बुक ही ठीक है फिर तो। ये देखें मुझे क्या मिला। कारपेट्स! हमें चाहिए था ना दुकान के लिए एक। हाँ, हैं तो दोनों कारपेट्स ही काफी अच्छी कंडीशन में, पर कौन सा सस्ता है? मैं कंपेयर करता हूँ। ये तो बराबर हो गए ना। अब इससे अगले डिजिट को कंपेयर करो। कैसे? If the digits in the highest place value are the same, we continue to compare until one digit is greater or smaller. अगर पहला या दूसरा नंबर सेम हो तो हम उनसे अगले नंबरों को कंपेयर करते हैं जब तक एक बड़ा और एक छोटा डिजिट ना मिले। इसे कंपेयर करें तो दोनों की कीमत में है 7000, पर एक में है 500 और दूसरे में है 200। 500 are greater than 200, so 7500 is greater than 7200। जैसे इन डिनर सेट्स की कीमत को कंपेयर करें तो दोनों में है 2 10,000 और 3,000, पर एक में है 600 और दूसरे में है 200। 600 are greater than 200, so 23,642 is greater than 23,230। शाबाश शिबे। अच्छा, तुम दोनों एक दो और चीजों की कीमतें कंपेयर करो। मैं जरा नीलामी में हमारी सीट्स रखवा कर आता हूँ। और फिर कहीं गायब ना हो जाना बिना बताए। नीलामी बस शुरू होने वाली है। नहीं नहीं, आप चलें, हम बस अभी निपटा के आए। इन दोनों ग्लोब्स की कीमतें कंपेयर करें तो एक में है 7 10,000 और दूसरे में है 4 10,000। 7 10,000 are greater than 4 10,000, so 75,835 is greater than 47,450। और इन दोनों फानूसों की कीमत कंपेयर करें तो एक में है 300,000 और दूसरे में है 100,000। 300,000 are greater than 100,000, so 372,955 is greater than 125,522। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
चलें अब चलते हैं वापस अपने लेसन की तरफ। इन सिल्वर और गोल्डन प्लेट्स की कीमतें कंपेयर करें तो एक में है 6 मिलियंस और दूसरे में 3 मिलियंस। 6 millions are greater than 3 millions. So 6,852,624 is greater than 3,585,240. इन दोनों घड़ियों की कीमतें कंपेयर करें तो एक में है 8 10 मिलियंस और दूसरे में है 4 10 मिलियंस। 8 10 millions are greater than 4 10 millions. So 82,500,000 is greater than 47,200,800. पर यहाँ तो एक और भी घड़ी है। और इसकी कीमत है 64,400,700। क्यों ना हम इनकी कीमतें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रख के देखें। कैसे? मैं बताता हूँ। When we move from the smallest to the greatest number, it is called ascending order. जैसे हड़ियों की कीमत को अगर ascending order में लिखें तो सबसे छोटा नंबर है 47,200,800। फिर इससे बड़ा नंबर है 64,400,700 और सबसे बड़ा नंबर है 82,500,000। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाता है। ये याद रखने के लिए ऐसे भी सोच सकते हैं, आसमान की तरफ असेंडिंग ऑर्डर। When we move from the greatest number to the smallest number, it is called descending order. इस तरह अगर घड़ियों की कीमतों को descending order में लिखें तो सबसे बड़ा नंबर है 82,500,000। फिर इससे छोटा नंबर है 64,400,700 और सबसे छोटा नंबर है 47,200,800। गोपी मेरे दोस्त, डिसेंडिंग के लिए कोई ऐसा लफ्ज है जिससे मैं याद रख सकूं कि ये बड़े से छोटा, मेरा मतलब छोटे से बड़ा। ओए होए, क्या था? भाई वो तो बस उसका उलट हुआ ना। डिसेंडिंग बस याद कर लो बड़े से छोटा नंबर। असेंडिंग आसमान की तरफ और डिसेंडिंग दरिया के अंदर, ऐसे याद रहेगा। आसमान असेंडिंग ऑर्डर और दरिया डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ, ऐसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। कभी कभी गलती से बड़ी होशियारी की बात कर देते हो शिबा। ये थैंक यू दोस्त, मैं अभी अरेंज करके देखता हूँ। इन तलवारों की कीमतों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, यानी आसमान की तरफ नंबर्स लेकर जाएं। सबसे छोटा नंबर है 2800, उससे बड़ा 3000, उससे बड़ा 7500 और सबसे बड़ा 9000। और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी दरिया की तरफ लेकर जाएं तो सबसे बड़ा नंबर है 9000, उससे छोटा 7500, उससे छोटा 3000 और सबसे छोटा 2800। और इन स्कल्पचर्स की कीमतों को ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे छोटा नंबर है 1300,000, उससे बड़ा 4200,000, उससे बड़ा 832,000 और सबसे बड़ा 2,030,000। और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे बड़ा नंबर है 2,230,000, उससे छोटा 832,000, उससे छोटा 420,000 और सबसे छोटा 130,000। इससे पहले कि मास्टर जी आ जाएं, निकलते हैं। 301, 302, 400, गोपी ये तो शुरू भी हो गई। श्श्श, चुप करके सुनो, फिर हमने भी बोली लगानी है। 402, 600, 601, 602, 603 and so on. ये तो आसान है, मैं बस असेंडिंग ऑर्डर्स की तरह बड़े नंबर्स की तरफ जाना है। अब इस कदीम आईने की बोली लगेगी। शुरू करते हैं 400 से। 4000, क्या?
5,000. 6,000. 7,000, 10,000. 15,000, 150,000. अरे रोको इसको, लुटवाएगा ये तो हमें। क्या कर रहा है शीबे? असेंडिंग ऑर्डर बहुत हो गया, अब डिसेंडिंग पे आ यार। हैं? Descending? 12 million, 2 millions? 200,000? और कम। 20,000? और कम। और 2,000? 200? And sold for 12 million. ये डेसिमल देखिए, इसके होल नंबर की प्लेस वैल्यूज इंक्रीज होती हैं जैसे ही हम डेसिमल से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। ये हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। इसी तरह डेसिमल्स में भी प्लेस वैल्यूज इंक्रीज करती हैं जैसे हम डेसिमल से दूर होते चले जाते हैं। हम अक्सर डेसिमल्स को राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ हमेशा एक खास प्लेस वैल्यू तक किया जाता है। जिस प्लेस वैल्यू तक राउंड ऑफ करना है उससे राइट पर जो नंबर है उसको देखा जाता है। अगर वो नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो प्लेस वैल्यू में 1 ऐड हो जाता है और बाकी नंबर्स ड्रॉप हो जाते हैं। अगर प्लेस वैल्यू से राइट वाला नंबर 5 से कम हो तो प्लेस वैल्यू वाला नंबर वैसे ही रहता है और बाकी नंबर्स ड्रॉप हो जाते हैं। अगर इसको थाउजेंड्स तक राउंड ऑफ करना हो तो हम इससे राइट पर नंबर देखेंगे। ये नंबर 9 है यानी 5 से बड़ा है तो 8 में 1 प्लस कर देंगे। ये 9 में बदल जाएगा और 1000 के राइट वाला नंबर ड्रॉप हो जाएगा। अगर इसको मजीद हंड्रेड्स तक राउंड ऑफ करना हो तो हम हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू से राइट पर नंबर को देखेंगे। ये 9 है तो 4 में 1 ऐड होके बन जाएगा 5 और राइट साइड वाला नंबर ड्रॉप हो जाएगा। अगर और भी टेंस प्लेस वैल्यू तक राउंड ऑफ करना हो तो टेंस में 1 ऐड हो जाएगा क्योंकि उसके राइट पर नंबर 5 है। अब राइट साइड वाला नंबर यानी 5 ड्रॉप हो जाएगा। यहां पर भी बॉक्स 1 का वेट हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू तक गिवन है जबकि बॉक्स 2 का वेट 10,000 प्लेस वैल्यू तक गिवन है। हम बॉक्स 2 को 100 प्लेस वैल्यू तक राउंड ऑफ कर देते हैं। 100 प्लेस वैल्यू पर 8 है। हम उससे राइट पर नंबर देखेंगे। वो है 2 और 2 5 से लेस है तो 100 प्लेस वैल्यू का नंबर चेंज नहीं होगा और बाकी नंबर्स ड्रॉप हो जाएंगे। अब हमारे पास 2 डब्बे हैं। एक का वेट 5.12 है और दूसरा का वेट 5.38 केजीज है। तो बॉक्स 2 ज्यादा वजनी है और इसको हम नीचे वाले खाने में रखेंगे। ये हमने टास्क कंप्लीट कर लिया। ये वूहू!